बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असद। कुछ देर के लिए मेरे प्यारे भाई आप मुझे बुरा ज़रूर कहेंगे क्योंकि मैं थोड़ा सच कहने लगा हूं ना, इसलिए मुझे चलो बुरा कह लें, मुश्किल नहीं है। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बैठे तो मुझे बुरा कह सकते हैं, लेकिन जब सऊदी अरबिया में आएंगे तो आप एक बार ज़रूर सोचेंगे, सिर्फ एक पल के लिए ज़रूर सोचेंगे, 5 सेकंड के लिए ज़रूर सोचेंगे कि यार उस आदमी ने, उस वीडियो वाले ने, उसने आदमी ने सही कहा था, कुछ ना कुछ किसी हद तक सही कहा था। तो उम्मीद करूँगा ये मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। चलो थोड़ा बुरा भला मुझे ज़रूर कह लो, लेकिन इसमें आपका फ़ायदा होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैंने सिर्फ वीडियो अपलोड करनी है, आपके पैसे लगने हैं। मैं सिर्फ बात करूँगा, आपके रुपये लगने हैं। ज़रा गौर कीजिएगा मेरे बात पर। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, जिस तरह के मेरे भाई कह रहे हैं कि एक मैं छोटा सा दुकानदार हूँ, तो मेरे पास कोई हुनर नहीं है, मैं सीख भी नहीं सकता, मेरे पास टाइम भी नहीं है सीखने का। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर घर का खर्चा है, घर की ज़िम्मेदारी है, इसलिए वो नहीं अफोर्ड कर सकते। इस वक्त टाइम निकल चुका है काम सीखने का। किसी कोई हद होती है, कोई टाइम होती है काम सीखने की, लेकिन वो अब उस लिमिट से गुजर चुके हैं। अब वो सिर्फ मजदूरी कर सकते हैं, यानी चलो उनकी दुकान है छोटी सी तो वो कर सकते हैं। भाईजान मैं मादरत चाहता हूँ, बड़े से प्यार से मोहब्बत से कहूँगा, अपने आपको बड़ा भाई समझकर ये कहना चाहता हूँ, मशवरा देना चाहता हूँ, इन दिनों के अंदर आप कभी भी मत आइएगा, किसी एजेंट को पैसे मत दीजिएगा। भाई बुरा तो मुझे, मेरी बात आपको बोर लगी होगी, शायद मेरी बातें काफ़ी बुरी लगी होंगी, लेकिन ये सच है। इस वीडियो के जितने भी कमेंट आएंगे, अगर सऊदी अरबिया में रहते होंगे ना, तो वो ज़रूर इस बात पर एग्री करेंगे। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बुरा कहेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ ना, अगर मैं सच कहता हूँ तो मुझे बहुत सारे कमेंट सुनने को देखने पड़ते हैं, लेकिन भाई मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरी एक बात, एक वीडियो बनाकर शेयर कर दूं यूट्यूब के ऊपर, तो आपके एक आदमी के भी पैसे बच जाएँ, एक आदमी को फ़ायदा मिल जाए, तो यकीन जाने मुझे बहुत खुशी होती है। जब काम अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, काम ठीक होगा, सऊदी अरबिया के अंदर एक लेबर आदमी, मज़दूर आदमी अच्छे पैसे कमाकर अपने घर भेज सकेगा। किस लिए आते हैं? हमें एक लालच होता है, हमारा एक ज़हन होता है कि हमने अपने घर के हालात ठीक करने हैं, हम किसी तरीके से भी पैसे उठा कर आते हैं। मालूम नहीं किस किस तरीके से हम पैसे अपने मुल्क से जमा करके वीज़ा लेते हैं। बस हमें यही कहा जाता है कि हमने भी सऊदी अरबिया जाना है और हमने सिर्फ वीज़ा लेना है। हम नहीं पूछते कि हम कौन सा वीज़ा ले रहे हैं, क्या काम जानते हैं। ये भी बहुत अच्छा किया कि सिर्फ आपने ये सवाल किया कि मैं काम नहीं कुछ जानता, मैं कौन सा कारोबार करूं, यानी मैं किस काम में मुझे आना चाहिए, मुझे आना चाहिए या नहीं। तो इस वक्त मैं बात करता हूँ मेरे भाई, अभी मत आना, कभी मत आना। आप जिस काम पर बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं, चाहे आप दुकान है छोटी सी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम नमाज़ पढ़ें और उसी दुकान के ऊपर सब्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें, और अपने बहन भाइयों बीवी बच्चों के पास माँ बाप के रहें। यही आपके लिए इस वक्त बेस्ट है। हमसे पूछ कर देखें जो प्रदेश में रहते हैं कि किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके के हालात से लड़ रहे हैं, और अपने पाकिस्तान के मतलब हालात से भी लड़ रहे हैं, और यहाँ से भी किस ने खर्चे किए नहीं, खर्चे की वजह से लड़ रहे हैं कि खर्चा यहाँ पे बनाना बहुत मुश्किल है, करना बहुत मुश्किल है। प्रदेश में लोग तो कहते हैं ना कि वो फलां इतने इतने साल हो गए वो बैठा हुआ है, लेकिन उसको पता है वो किस तरीके मैनेज कर रहा है यहाँ का खर्चा और पाकिस्तान का। यहाँ जिस भी कंट्री में उसका मुल्क है, यानी इंडिया है, बांग्लादेश है, कोई भी उसकी कंट्री है, तो वो किस तरीके उसको मैनेज कर रहा है, ये उसी को पता है सच में। लेकिन मेरे दोस्तों, कभी मत किसी को ऐसे पैसे दे दीजिएगा जब तक आपको कोई भाई कहे ना कि आओ जी मोस्ट वेलकम, सऊदी अरबिया में आओ, कोई भी वीज़ा लेकर आओ। लेकिन लेबर के मैं एक आप छोटी सी मिसाल देता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने क्या सोचना है, क्योंकि पैसे आपने लगाने हैं, मैं तो सिर्फ कह ही सकता ना आपको। तो अगर 400 तबूक लगाया जाए ना, 400 तबूक लगाया जाए तो 70 रियाल पाकिस्तानी देते हैं पैसे, 70 रियाल। तो तबूक कितने किलो का होता है? तकरीबन 15 से 20 किलो के दरमियान तक होता है तबूक। ये छोटी सी मिसाल थी, आपके लिए बहुत समझ है। अगर आप सोचते हैं, दिमाग रखते हैं, तो ज़रूर मेरी बात को समझ जाएंगे। पाकिस्तानी के साथ आदमी लेबर जाता है ना, तो 400 तबूक लगाता है एक दिन, पूरे दिन में, तो वो 70 रियाल देता है, जो इस वक्त पाकिस्तानी कर रहे हैं बात काम। अगर वो 800 तबूक लगवाता है, 2 मिस्त्री और 1 लेबर, जिस तरह के मैंने वजन बताया उसी ने मसाला बनाकर देना है दोनों मिस्त्रियों को, उसी ने तबूक देने हैं। 800 तबूक एक दिन में सुबह 5 बजे से 6 बजे से लेकर शाम मगरब तक हो जाती है, तबूक लगवाते लगवाते। ये यार दुख की कहानियाँ हैं सच में, ना पूछो ये बातें, लेकिन हमारा काम है बताना। तो कई तो लोग चलो कहते होंगे, ठीक है, मैं उसके लिए भाई कुछ नहीं कह सकता,
ये वहाँ पर फ़ोन करके कहना बहुत आसान है कि यार बहुत काम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इसमें कोई शक नहीं, कहना भी चाहिए। लेकिन जो हालात मैंने आपके साथ बता दी, एक आदमी सिर्फ 400 तबूगे लगवा सकता है और पाकिस्तानी उसको देते हैं सिर्फ 70 रियाल। ये तो मिसाल दी मैंने छोटी सी, वो इतना स्ट्रॉन्ग काम उससे लिया जाता है। बाकी आप खुद समझदार हैं, खुद फैसला कर सकते हैं। तो बाकी मुझे उम्मीद नहीं है कि बाकी अभी कोई बात गुंजाइश हो करने वाली। अगर आप आदमी 800 तबूग लगवा सकता है एक हफ़्ता, तो यकीनन वो कुछ ही दिन काम करेगा, उसके बाद वो अपनी कमर बैठकर पकड़ के बैठ जाएगा, यानी कि उसकी कमर में दर्द निकल जाएगा। तबूक लगवाने इतने आसान नहीं है, मेरे जैसे आदमी का काम नहीं है तबूक लगवाना। हुनर बहुत ही ज़रूरी है। अगर मेरे प्यारे भाई आपके पास हुनर है तो सऊदी अरेबिया में मोस्ट वेलकम। अगर आपके पास हुनर नहीं है तो कभी भी मत गलती कीजिए, दूसरे मुल्क में आने वाली इज़्ज़त नहीं होती। अगर आपके पास हुनर है, कुछ ना कुछ हुनर रखते हैं या दिमाग रखते हैं, तो आप सऊदी अरेबिया चाहे दुनिया के किसी कंट्री में चले जाएं तो आपकी इज़्ज़त है, एहतराम है, क्यों आपके पास हुनर है। हुनर को सलाम है, आदमी को कोई सलाम नहीं करता, उसके हुनर को सलाम की जाती है। उम्मीद करूँगा इस बात को काफ़ी मेरे दोस्त भाई एग्री करते होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक दीजिए मोहम्मद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।